प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे थे, जिसमें हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर है या नहीं है और अन्य शासन व्यवस्थाओं से किस तरह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अलग है, भिन्न है। इस विषय पर हम पढ़ रहे थे बच्चों। लोकतंत्र के मूल्यांकन के 5 महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए, जिसमें से उत्तरदायी और जिम्मेदार व वैध शासन, असमानता और गरीबी में कमी, आर्थिक समृद्धि और विकास पर हमने डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में बच्चों 2 महत्वपूर्ण बिंदु सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य और नागरिकों की गरिमा और आजादी, इन 2 बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि लोकतंत्र एक बेहतरीन शासन व्यवस्था है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुआ है कैसे। सबसे पहले हम कुछ समझेंगे बच्चों कि सामाजिक विविधता होती क्या है। विविधता का अर्थ है बच्चों भिन्नता। एक समूह के लोग जब अपनी जाति, धर्म, भाषा व सभ्यता के कारण भिन्न है तो यह सामाजिक भिन्नता कहलाएगी बच्चों। और हर देश में यह सामाजिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है, चाहे वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है या गैर लोकतांत्रिक। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों और तबकों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। अपने अपने हितों को लेकर लोग आपस में टकरा जाते हैं, उनके हित टकरा जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र बच्चों ऐसे तरीकों का विकास कर लेता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच का जो टकराव है वो कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। विभिन्न वर्गों के बीच टकरावों को कैसे कम किया जा सकता है, 2 उदाहरणों से हम समझेंगे। सत्ता की साझेदारी के चैप्टर में हमने 2 लोकतांत्रिक देशों, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका का उदाहरण पढ़ा था। देखिए बच्चों, बेल्जियम लोकतंत्र के रूप में सफल रहा है, वहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सफल रही है। क्यों रही है बच्चों? आपको ध्यान होगा कि बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच जो भी विवाद थे उसे सुलझाने में बेल्जियम की सरकार सफल रही, क्योंकि बहुमत के लोगों ने अल्पमत के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, आदर किया और लोकतंत्र की एक बेहतर मिसाल कायम की। तो वहां पर जो लोग सत्ता की साझेदारी से सहमत हुए, जिसने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में योगदान दिया। बेल्जियम लोकतंत्र के रूप में एक सफल देश रहा है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होते हुए भी बहुमत प्राप्त सिंहलियों ने सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया और संविधान में यह प्रावधान भी किया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करेगी, जिसकी वजह से बच्चों जो अल्पमत में लोग थे वे अपने ही देश में बेगानापन महसूस करने लगे। कारण क्या था कि बहुमत प्राप्त लोगों ने अल्पमत प्राप्त जो लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो हैं शासन व्यवस्था से असहमत हुए और देश को गृह युद्ध झेलना पड़ा। बच्चों, बहुमत के लोगों ने जब अल्पमत के लोगों की गरिमा या सम्मान का ध्यान नहीं रखा तो देश को संकट का सामना करना पड़ा। दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, लेकिन बेल्जियम अपने लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा और श्रीलंका असफल रहा। तो हर देश में सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं बच्चों, लेकिन हर देश में इन विविधताओं का सम्मान करने और मतभेदों का समाधान निकालने की जरूरत होती है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है, पॉसिबल है। बच्चों, जब तक सामाजिक सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। लोगों के हित आपस में टकराते रहेंगे और यह प्रतिस्पर्धा सिवाय संघर्ष के और कोई परिणाम नहीं निकालती। तो हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब रही है। इसके विपरीत अगर गैर लोकतांत्रिक देशों की बात करें बच्चों, तो वहां सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और लोगों की उम्मीदें और इच्छाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए बच्चों, लोकतंत्र से बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी स्वयं 2 शर्तों को पूरा करना होता है। सबसे पहले, लोकतंत्र में बहुमत को ही सदा अल्पमत का ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी हमने दो उदाहरणों से देखा कि अगर बहुमत अल्पमत की भावनाओं की कद्र करता है, उनका सम्मान करता है, तो लोकतंत्र जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाता है। बच्चों, बहुमत या अल्पमत कभी भी स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है, तो इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है। दूसरा, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म, नस्ल या भाषा का हो सकता है, सभी को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों, बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं होता कि हर फैसले या हर चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, बहुमत का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, बल्कि बहुमत का अर्थ होता है कि हर एक नागरिक को हर फैसले या हर चुनाव में अपनी राय देने का हक है। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए, तभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होगा और लोकतंत्र एक बेहतरीन शासन व्यवस्था बन पाएगी। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य हमने पढ़ा बच्चों। अब नागरिकों की गरिमा और आजादी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले गरिमा या सम्मान पाना, किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव। देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया गया है, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ है, लेकिन सम्मान इसे भी चाहिए। चाहे पेंट कोट पहन रखा है आपने, हर व्यक्ति का सम्मान, गरिमा हमें करनी आनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक देश की यह प्रथम शर्त है कि हर व्यक्ति सम्मान पाने का अधिकारी है। लोकतंत्र का आधार है बच्चों गरिमा और आजादी। समाज के कई वर्गों को वर्षों तक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र के कारण इन वर्गों के लोग आज सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठ पाए हैं और उन्हें अपना हक भी मिला है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्त्रियों का उदाहरण लेते हैं। देखिए, हर स्त्री की गरिमा है, सम्मान है, लेकिन दुनिया के अधिकांश समाज प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि जहां पुरुषों की राय ली जाएगी किसी भी विषय या मुद्दे पर, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, महिलाओं की राय नहीं पूछी जाएगी। दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज महिलाएं सम्मान पाने की अधिकारी हुई हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र ने उन्हें वह अधिकार दिया। बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई तो सिद्धांत सामने आए, जिसमें यह पता चला, जिस सिद्धांत में यह सामने बात आई कि हर व्यक्ति सम्मान पाने का अधिकारी है, तो औरतें क्यों नहीं? तो जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, महिलाओं ने संघर्ष करना शुरू किया, तो उन्हें भी समान अधिकार मिले। तानाशाही देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्त्रियों की गरिमा को बनाए रखती है और इसी लोकतंत्र के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं और अपना जो स्थान है समाज में वो बना पाई हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, जातिगत असमानता, अर्थात जाति के आधार पर असमानता होना, भेदभाव होना। भारत में प्राचीन काल से ही जातिगत जो असमानताएं हैं बच्चों, उसकी जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होने से इस व्यवस्था को कमजोर किया गया है और भेदभाव का शिकार हुई जातियों को समान दर्जे और समान अवसर प्राप्त करने का हक मिला है। बच्चों, लोकतंत्र की यह खासियत है कि इसको जांचने और परखने की जो परीक्षा है कभी खत्म नहीं होती। लोकतंत्र से जो हमें लाभ मिल जाता है तो हम और लाभ पाने की उम्मीद करने लगते हैं और इस लाभ पाने के लिए संघर्ष करना भी शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि जब लोकतंत्र के कामकाज के बारे में लोगों से पूछते हैं तो उनके पास ढेर सारी शिकायतें होती हैं। शिकायतों का बना रहना और उनको दूर करने के लिए संघर्ष करते रहना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बच्चों, हमने लोकतंत्र के परिणामों में लोकतंत्र का मूल्यांकन किया, अन्य शासन व्यवस्थाओं से इसका अंतर भी देखा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई है और काफी हद तक यह एक सफल शासन प्रणाली रही है।